हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने प्यारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग जॉब अपडेट पर। जी हाँ दोस्तों, आज की सेशन के अंदर आरआरबी स्पेशल की पॉइंट डिस्कस करने वाले हैं। आप सभी को पता है कि टोटल प्रीवियस हमने 22 क्लासेज ऑलरेडी डिस्कस कर ली हैं। आज की आपकी क्लास नंबर 23 रहने वाली है। क्लियर चीज़ है, 22 ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली है, जिसमें आप सभी को बताया कि 16 क्लासेज पीडियाट्रिक नर्सिंग का चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग की डिस्कस करी थी। उसके बाद में 17 नंबर क्लास से कहीं ना कहीं हमने ओबीजी स्टार्ट करी है, जिसमें ओबीजी के वो तमाम की पॉइंट आप तक डिलीवर करने का हमारा जो प्रयास रहा है वो हम उसको कंटिन्यू कर रहे हैं और बेहतर से बेहतर आज के सेशन को बनाने का हमारा वादा है। दोस्तों, आज के सेशन को आपने पूरा अटेंड कर लिया तो 1 से 2 क्वेश्चंस आपके कहीं ना कहीं हर एक एग्जाम्स के अंदर कवर होने वाले हैं। क्लियर चीज़ें, तो बहुत ही बेहतरीन आज का ये सेशन होने वाला है, जिसमें और मैं ऐसा कंटेंट आपको देने वाला हूं जो कहीं ना कहीं आपको एक डायरेक्ट एग्जाम्स के अप्रोच करने वाला है। क्लियर चीज़ें, चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट के आज की सेशन को कैरी ऑन करते हैं। ये दोस्तों की पॉइंट बुकलेट है जो हम आपको की पॉइंट करवा रहे हैं, वो यदि आप परचेज करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सअप नंबर दे रखे हैं, वहाँ पे ओनली आपको डीएम करना है और कहीं ना कहीं आपको पीडीएफ फॉर्म में अवेलेबल हो जाएंगे। मात्र दोस्तों इसकी प्राइस रहने वाली है 250, जिसमें दोस्तों आपके की पॉइंट बुकलेट 257 पेजेस की है, जिसमें आरआरबी के लिए आपको पूरे नर्सिंग के सब्जेक्ट कवर किए गए हैं। और दोस्तों साथ में आपको आरआरबी के ओल्ड पेपर मिलने वाले हैं, जिसमें दोस्तों आपको 8 से लेकर 9 पेपर मिलने वाले हैं, जिसमें दोस्तों हर एक चीज़ कवर की गई है विथ रैशनल। तो आपको बहुत अच्छे से ये कंटेंट पढ़ना है और आरआरबी की तैयारी को और मजबूत करना है। क्लियर चीज़ें, चलिए दोस्तों बिना टाइम वेस्ट किए आज के सेशन को कैरी ऑन करते हैं। आज के सेशन का फर्स्ट की पॉइंट रहने वाला है कि oogenesis इज द प्रोसेस ऑफ द मैच्योर ओवम डेवलपमेंट। जी हाँ दोस्तों, oogenesis प्रोसेस है वो आप सभी को पता है कि मैच्योर ओवम डेवलपमेंट का एक प्रोसेस रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, ये प्रोसेस स्टार्ट कब होता है तो आप सभी को पता है कि आपका ये प्रोसेस कब स्टार्ट होता है तो 8 वीक पे। क्लियर चीज़ है, ये आपको चीज़ें दोस्तों आनी जरूरी है। मैंने आपको ऑलरेडी पहले डिस्कस करवा ली है, इंट्रा यूटेरन लाइफ के 8 वीक पे ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। क्लियर चीज़ है, 8 वीक पे। क्लियर चीज़ है। अब दोस्तों नेक्स्ट वन दोस्तों मैं आपका क्वेश्चन रहने वाला है कि मैच्योर ओवम इज द लार्जेस्ट सेल ऑफ द आवर बॉडी, इट्स साइज 130 माइक्रोन। जी हाँ दोस्तों, सबसे लार्जेस्ट जो सेल होती है आपकी कौन सी रहने वाली है ह्यूमन बॉडी की, ओवम रहने वाली। अब दोस्तों यहाँ से मैं आपको बहुत सारी क्वेश्चन से नोट करवा देता हूँ। क्लियर चीज़ें, आप इसको नोट डाउन कर लें। बहुत अच्छे से मैंने आपको डिजाइन करके आज की क्लास को कहीं ना कहीं मैंने क्रिएट किया है। क्लियर चीज़ है, तो आपको इसको नोट डाउन दोस्तों आपको करना है। क्लियर चीज़, सबसे पहले आपका यहाँ पे क्वेश्चन से रहने वाला है कि लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन बॉडी। क्लियर चीज़ है, सबसे पहले डायमीटर मैंने आपको बता दिया 130 माइक्रोन रहने वाला है किसका, ओवम का। तो यदि आपको पूछा जाता है लार्जेस्ट सेल इन फीमेल के यदि अंदर पूछा जाता है ओनली फीमेल के अंदर, तो आंसर आपका जाने वाला है ओवम। क्लियर चीज है। यदि आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्मॉलेस्ट सेल इन फीमेल, स्मॉलेस्ट सेल इन फीमेल, तो आपका आंसर जाने वाला है गैंग्लियोनिक सेल। क्लियर चीज है, गैंग्लियोनिक सेल। क्लियर चीज है। चलिए थर्ड वन आपका पॉइंट रहने वाला है कि स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन, यदि फीमेल के अंदर पूछा जाता है तो आंसर जाने वाला है आपका कौन सा, गैंग्लियोनिक। और यदि मेल और फीमेल नहीं दे रखा है, ओनली स्मॉलेस्ट सेल इन ह्यूमन का पूछा गया है, तो वहां पे आपका आंसर जाने वाला है स्पर्म। स्पर्म सबसे स्मॉलेस्ट सेल रहने वाली है ह्यूमन बॉडी की। क्लियर चीज है। फोर्थ नंबर आपका यहाँ पे पॉइंट रहने वाला है, ये क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है कि लार्जेस्ट सेल ऑफ द ह्यूमन, यदि आपको ह्यूमन का पूछा गया है, मेल फीमेल मेंशन नहीं किया गया है, लार्जेस्ट सेल इन ह्यूमन, तो वहां पे आपका आंसर जाने वाला है ओवम। ओवम सबसे लार्जेस्ट सेल रहने वाली है ह्यूमन बॉडी की। क्लियर चीज़ है, ये फीमेल के अंदर तो लार्जेस्ट है ही, यदि ह्यूमन का पूछा जाता है ओनली मेल फीमेल नहीं मेंशन कर रखा है, तो भी आंसर आपका जाने वाला है ओवम। क्लियर चीज़ है। और नेक्स्ट वन आपका पॉइंट रहने वाला है कि लार्जेस्ट सेल इन मेल के अंदर कौन सी आपकी लार्जेस्ट सेल रहने वाली है, लार्जेस्ट सेल। ये दोस्तों की पॉइंट आप नोट डाउन करें, ये कहीं नहीं मिलने वाला है दोस्तों आपको। लार्जेस्ट सेल इन मेल के अंदर यदि आपको पूछा जाता है न्यूरॉन, आपका आंसर रहने वाला है न्यूरॉन सबसे लार्जेस्ट सेल होने वाली है। क्लियर चीज़ें हैं। यदि फीमेल का पूछा जाता है लार्जेस्ट सेल का ओवम हो गया, स्मॉलेस्ट सेल गैंग्लियोनिक हो गई, ह्यूमन का पूछा गया कि स्मॉलेस्ट सेल स्पर्म हो गई और लार्जेस्ट सेल ओवम हो गई और लार्जेस्ट सेल इन मेल आपका न्यूरॉन हो गया।
तो ये आपको नोट डाउन दोस्तों जरूर करना है। लार्जेस्ट सेल फीमेल के अंदर पूछा जा सकता है, मेल के अंदर पूछा जा सकता है, इसको दोस्तों आपको नोट डाउन जरूर करना है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम्स के अंदर आपको जरूर देखने को मिलते हैं। स्मॉलेस्ट सेल कौन सी है, लार्जेस्ट सेल कौन सी है, ये की पॉइंट काफ़ी बार एग्जाम्स के अंदर आपको जरूर देखने को मिले होंगे। सबसे पहले एक आपको ये याद रखना जरूरी है कि ह्यूमन के अंदर यदि पूछा जाता है तो ओम जाएगा, ओनली फीमेल का पूछा जाता है तो भी ओम जाएगा। लार्जेस्ट का, यदि स्मॉलेस्ट का पूछा जाता है मेल के अंदर तो आपका हो गया न्यूरॉन, और फीमेल के अंदर पूछा जाता है तो आपका गैंग्लियोनिक सेल होगी। ऑल ओवर पूछा जाता है कि ह्यूमन के अंदर स्मॉलेस्ट कौन सी सेल रहने वाली है तो स्पर्म रहने वाली। ये क्वेश्चन आप दोस्तों नोट डाउन जरूर करें, ये आपको एग्जाम्स के अंदर जरूर देखने को मिलते हैं डायरेक्टली। क्लियर चीज़ें। चलिए अब नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव कर लेते हैं कि ओवम इज द कवर्ड टू लेयर ऑफ द आउटर लेयर को क्या बोलेंगे और इनर लेयर को क्या बोलेंगे। क्लियर चीज़ें, ये दोनों दोस्तों चीज़ें आप नोट डाउन जरूर करें। चलिए बहुत अच्छे से दोस्तों आज का सेशन मैंने डिजाइन किया है। 23 नंबर आज की क्लास रहने वाली है। 22 क्लासेज ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ली हैं। 2 डेज से हमने हमारी जो क्लासेज है वो नहीं आई, इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, कहें कि हमारा शेड्यूल बिजी था, इस वजह से आपकी कंटिन्यू क्लास नहीं आएगी, इसके लिए दोस्तों सॉरी। क्लियर चीज़ है। चलिए ओम इज द कवर्ड 2 लेयर, 2 लेयर से कहीं ना कहीं ओम कवर होता है। जो आउटर लेयर होती है जिसको अपन क्या बोलेंगे, जोना पेलिसुडा बोलेंगे। आपको पूछा जा सकता है कि आउटर लेयर ऑफ द ओम इज नॉन एज जोना पेलिसुडा। इनर लेयर का दोस्तों क्या नाम रहने वाला है, कॉर्ना रेडिएटा। कॉर्ना रेडिएटा आपकी इनर लेयर होगी जो कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन प्रोवाइड करवाने का काम करती है। क्लियर चीज है। चलिए नेक्स्ट वन दोस्तों आपका क्वेश्चन रहने वाला है कि फीमेल पेल्विस मेड फॉर मैन। जो आपकी फीमेल पेल्विस होती है वो 4 बोन से मिलकर बनी होती है। क्लियर चीजें हैं। फर्स्ट आपकी रहने वाली है 4 बोन होगी, जिसमें आपकी 2 होगी इननॉमिनेटेड बोन, एक आपकी सैक्रम होगी, एक आपकी कॉक्सिस होगी। ये टोटल 4 बोन से मिलकर कहने की फीमेल का पेल्विस बनता है। 2 + 1 + 1 टोटल 4 बोन होगी। सॉरी। चलिए यहाँ पे दोस्तों नेक्स्ट वन की पॉइंट रहने वाला है कि गायनेकोइड पेल्विस इज द ट्रू पेल्विस। जी हाँ दोस्तों, गायनेकोइड पेल्विस को और किसके नाम से जानते हैं, ट्रू पेल्विस के नाम से जानते हैं। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन यहाँ पे पूछा गया है कि ओवल शेप, ये ओवल शेप नहीं है दोस्तों, इसका राउंड शेप होता है। गायनेकोइड पेल्विस को राउंड शेप बोलते हैं, राउंड शेप बोलते हैं। क्लियर चीज है। फेवरेबल फॉर द चाइल्ड बर्थ, चाइल्ड बर्थ के लिए फेवरेबल यहाँ पे रहने वाला है कौन सा, आपका गायनेकोइड पेल्विस। ये दोस्तों बात करें फीमेल के अंदर मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है, 50% देखने को मिलता है मोस्ट कॉमन। इसको आप नोट डाउन जरूर करें, मोस्ट कॉमन कौन सा पेल्विस देखने को मिलता है फीमेल के अंदर। बहुत बार ये एग्जाम्स के अंदर पूछा गया है, तो आपका वहाँ पे आंसर जाने वाला है 50% मोस्ट कॉमन देखने को मिलता है गायनेकोइड पेल्विस इन फीमेल। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन दोस्तों आपका रहने वाला है एंड्रॉइड पेल्विस। जी हाँ दोस्तों, एंड्रॉइड पेल्विस को लॉन्ग ओवल शेप बोलते हैं, लॉन्ग ओवल शेप बोलते हैं एंड्रॉइड पेल्विस को। क्लियर चीज है। नेक्स्ट वन आपका रहने वाला है एंड्रॉइड पेल्विस। एंड्रॉइड पेल्विस दोस्तों बात करें तो ये सेम एज मेल पेल्विस होता है, और ये मोस्ट कॉमन किसके अंदर देखने को मिलता है, मेल के अंदर। मोस्ट कॉमन मेल के अंदर दोस्तों आपको कौन सा देखने को मिलता है, एंड्रॉइड पेल्विस। और वहीं फीमेल के अंदर मोस्ट कॉमन आपका गायनेकोइड हो गया। और ये अपन फीमेल की बात करें जिसमें दोस्तों आपका प्लेटिपोइड पेल्विस होता है, जिसको दोस्तों किडनी शेप का देखने को मिलता है, किडनी शेप। क्लियर चीजें। जो आपका एंड्रॉइड पेल्विस होता है वो हार्ट शेप का होता है। किस शेप का होगा, हार्ट शेप, हार्ट शेप का देखने को मिलता है। और वहीं फीमेल के अंदर दोस्तों बात करें कि कौन सा कितने परसेंटेज देखने को मिलता है, कहीं ना कहीं बात करें तो ये 50% हो गया आपका गायनेकोइड पेल्विस। वहीं दोस्तों एंड्रॉइड पेल्विस हो गया आपका 20%, एंथ्रोपोइड आपका हो गया 25%, और 5% देखने को मिलता है इसमें हाई रिस्क प्रेगनेंसी होती है। 5% दोस्तों रहने वाला है पेल्विस आपका प्लेटिपोइड। ये फीमेल के अंदर दोस्तों देखने को मिलता है 50% या मोर देन कहीं ना कहीं गायनेकोइड पेल्विस देखने को मिलता है। तो ये आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कौन सा किस शेप का होता है, मोस्ट कॉमन कौन सा देखने को मिलता है, मेल के अंदर कौन सा है, फीमेल के अंदर कौन सा है। ये तमाम चीज़ें आपको आनी बहुत ही जरूरी दोस्तों रहने वाली है। चलिए नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं दोस्तों। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर 11 सेंटीमीटर, ऑब्लिक डायमीटर 12 सेंटीमीटर, ट्रांसवर्स डायमीटर 13 सेंटीमीटर। उसके बाद में आपका ये इनलेट का हो गया, केविटी का भी दे रखा है। इसको दोस्तों बहुत अच्छे से मैं आपको इजी वे में याद करवा देता हूँ। आप दोस्तों इसको नोट डाउन जरूर करें, बहुत ही इजी वे में इसको मैं याद करवाने वाला हूँ कि एंटीरियर पोस्टीरियर आपका कितना रहने वाला है, और कहीं ना कहीं ऑब्लिक डायमीटर कितना रहने वाला है, और ट्रांसवर्स डायमीटर कितने रहने वाला है। आप सबसे पहले दोस्तों इसको नोट डाउन जरूर करें। सबसे पहले एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर मैं आपको शॉर्ट में लिख रहा हूँ। क्लियर चीज़ है। नेक्स्ट वन आपका ऑब्लिक डायमीटर हो गया, और नेक्स्ट वन आपका हो गया ट्रांसवर्स डायमीटर।
इसको दोस्तों आप पूरा जरूर लिखें। ये आपका एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ऑब्लिक डायमीटर, ये आपका ट्रांसवर्स डायमीटर। क्लियर चीज़ है। जिसमें दोस्तों बात करेंगे सबसे पहले आपका यहाँ पे इनलेट का डिस्कस करेंगे, इनलेट पेल्विस का। उसके बाद में केविटी का डिस्कस करेंगे, केविटी का। उसके बाद में हम डिस्कस करेंगे आपका आउटलेट का। क्लियर चीज़ है। जिसमें दोस्तों एंटीरियर पोस्टीरियर का डायमीटर इनलेट का कितना हो गया आपका 11 सेंटीमीटर हो गया। ये आपका ऑब्लिक डायमीटर की बात करें तो 12 सेंटीमीटर हो गया। वहीं ट्रांसवर्स डायमीटर की बात करें तो आपका 13 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर चीज़ है। चलिए नेक्स्ट वन, केविटी का आपका एंटीरियर पोस्टीरियर कितना हो गया 12 सेंटीमीटर, और कहीं ना कहीं ऑब्लिक डायमीटर भी 12 सेंटीमीटर हो गया, ट्रांसवर्स भी आपका 12 सेंटीमीटर हो गया। क्लियर चीज़ है। आपका आउटलेट की बात करें तो कितना हो गया 13 सेंटीमीटर हो गया एंटीरियर पोस्टीरियर, और वहीं दोस्तों 12 सेंटीमीटर आपका हो गया ऑब्लिक डायमीटर, और वहीं ट्रांसवर्स डायमीटर आपका हो गया 11 सेंटीमीटर। इसको दोस्तों बहुत अच्छे से आप दोस्तों याद जरूर करें। इस टाइप के आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कौन सा पेल्विक कितने दोस्तों डायमीटर देखने को मिलता है, एंटीरियर पोस्टीरियर का इनलेट का कितना डायमीटर है, आउटलेट का कितना है, केविटी का कितना है, इसको बहुत अच्छे से दोस्तों कहीं ना कहीं आपको याद रखना है। बहुत ही ईजी वे में कहीं ना कहीं मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी है। क्लियर चीज़ है। इसको आप नोट डाउन दोस्तों जरूर करें। चलिए अब दोस्तों नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट वन की पॉइंट आपका रहने वाला है कि अम्बलाइकल कॉर्ड को और किस नाम से जानते हैं, तो फुनिस के नाम से जानते हैं। क्लियर चीज़ है। यहाँ पे दोस्तों पूछा गया प्लेसेंटा का वेट कितना रहने वाला है 500 ग्राम रहने वाला है। अम्बलाइकल कॉर्ड को और किस नाम से जानते हैं, तो फुनिस के नाम से जानते हैं। क्लियर चीज़ है। चलिए शॉर्ट कॉर्ड कितनी होगी आपकी 20 सेंटीमीटर, और लॉन्ग आपकी जो अम्बलाइकल कॉर्ड प्लेसेंटा होगी, सॉरी प्लेसेंटा 20 सेंटीमीटर आपकी होगी शॉर्ट कॉर्ड, और लॉन्ग कॉर्ड की बात करें तो आपका 100 सेंटीमीटर हो गया। एवरेज की बात करें तो 45 से लेके 50 सेंटीमीटर कहीं ना कहीं प्लेसेंटा की कहीं ना कहीं आपको साइज देखने को मिलती है, लंबाई देखने को मिलती है। नेक्स्ट वन दोस्तों, अम्बलाइकल कवरिंग कौन करता है, आउटर कवरिंग को क्या बोलते हैं, वार्टन जेली बोलते हैं। क्लियर चीज़ है। अम्बलाइकल कॉर्ड के अंदर दो आपकी आर्टरी होती हैं, एक वेन देखने को मिलती है। बिफोर 20 वीक गेस्टेशनल पीरियड के बिफोर 20 वीक की बात करें तो टोटल आपकी 2 वैन हो गई और 2 आर्टरी देखने को मिलती हैं। और वहीं दोस्तों आफ्टर 20 वीक गेस्टेशनल पीरियड की बात करें तो एक आपकी वैन लेफ्ट हो जाती है जिसमें एक वैन रह जाती है, तो 2 आर्टरी हो गई और एक आपकी वैन होगी। ये आफ्टर 20 वीक गेस्टेशनल पीरियड, और बिफोर 20 का यदि पूछा जाता है तो 2 वैन 2 आर्टरी हो गई। क्लियर चीज़ है। जिसमें अम्बलाइकल वैन होती है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेती है प्लेसेंटा टू फीटस, और वहीं कैरी करती है आपकी डीऑक्सीजनेटेड ब्लड अम्बलाइकल आर्टरी करती हैं जो फीटल टू फीटस टू प्लेसेंटा करती है। क्लियर चीज़ें हैं। ये बेसिक चीज़ें हैं, आपको ऑलरेडी आती भी होगी, इसको भी आप नोट डाउन जरूर करें। सैजिटल सूचर्स बिटवीन 2 पैराइटल बोन, 2 पैराइटल बोन्स के बीच में कौन सा आपको सूचर देखने को मिलता है, सैजिटल देखने को मिलता है। कोरोनल की बात करें तो किसके बीच में देखने को मिलता है, बिटवीन पैराइटल एंड फ्रंटल बोन के बीच में। वहीं दोस्तों फ्रंटल की बात करें तो आपका 2 फ्रंटल बोन के बीच में देखने को मिलता है फ्रंटल सूचर। क्लियर चीज़ है। चलिए लैम्डोइड की बात करें तो आपका किसके बीच में देखने को मिलता है, पैराइटल और ऑक्सीपिटल बॉन्स के बीच में देखने को मिलता है। स्क्वैमस की बात करें तो आपका पैराइटल और टेम्पोरल बॉन्स के बीच में देखने को मिलता है स्क्वैमस सूचर। क्लियर चीज़ है। और नेक्स्ट में दोस्तों एंटीरियर फोंटानेल ऑलरेडी हमने लास्ट क्लास के भी अंदर भी डिस्कस किया था, जिसमें दोस्तों जिसको और ब्रेगमा के नाम से भी जानते हैं। शेप इसका आपका डायमंड शेप का हो गया, और 2.5 से लेके 3 सेंटीमीटर इसकी लंबाई हो गई। और ये क्लोज कब होता है तो 18 मंथ या फिर 1.5 साल पे कहीं ना कहीं क्लोज देखने को मिलता है एंटीरियर फोंटानेल। और पोस्टीरियर फोंटानेल की साइज़ की बात करें तो 1.2 सेंटीमीटर आपकी कहीं ना कहीं इसकी साइज़ देखने को मिलती है, और लैम्डा के नाम से जानते हैं। और ये क्लोज होता है आपका 45 डेज या फिर दोस्तों बात करें तो 6 वीक पे। क्लियर चीज़ है। या फिर 1.5 मंथ पे कहीं ना कहीं पोस्टीरियर फोंटानेल क्लोज होता है। क्लियर चीज़ है। नेक्स्ट वन दोस्तों, डायमीटर की बात करें फीटल हेड की, जिसमें हाईएस्ट डायमीटर होता है वो होता है मेंटो वर्टिकल, जो 14 सेंटीमीटर आपको देखने को मिलता है। मेंटो वर्टिकल इज द हाईएस्ट डायमीटर ऑफ फीटल हेड इज द 14 सेंटीमीटर। क्लियर चीज़ है। नेक्स्ट वन दोस्तों, ऑब्स्टेटिक जो ग्रिप होती है जिसको और किस नाम से जानते हैं, लियोपोल्ड मैन्यूवर के नाम से जानते हैं। जिसमें यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है दोस्तों, किस लियोपोल्ड मैन्यूवर को और किस नाम से जानते हैं। जो आपकी फंडल ग्रिप होती है जिसको फर्स्ट लियोपोल्ड मैन्यूवर को अपन क्या बोलते हैं, फंडल ग्रिप बोलते हैं। सेकंड लियोपोल्ड मैन्यूवर को अपन अम्बलाइकल जो लेटरल अम्बलाइकल ग्रिप के नाम से भी जानते हैं। और पावलिक ग्रिप किसको बोलेंगे, थर्ड लियोपोल्ड मैन्यूवर को। और पेल्विक ग्रिप किसको बोलेंगे, फोर्थ जो आपकी लियोपोल्ड मैन्यूवर है उसको बोलेंगे। क्लियर चीज़ें। यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नॉर्सेट के अंदर भी क्वेश्चन आया हुआ है कि एक बार पूछा गया है कि थर्ड लियोपोल्ड मैन्यूवर को और किस नाम से जाने जाएंगे, जिसमें ऑप्शन आपका दे दिया फंडल ग्रिप, उसके बाद में आपका लेटरल अम्बलाइकल ग्रिप, उसके बाद में आपका ऑप्शन दे दिया पावलिक ग्रिप,
उसके बाद में आपका पेल्विक ग्रिप। तो वहाँ पे आपका आंसर क्या जाने वाला था, आपका पावलिक ग्रिप, जिसको थर्ड ग्रिप को क्या बोलेंगे और पावलिक ग्रिप के नाम से भी बोला जाता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम्स के अंदर जरूर देखने को मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। इन ब्रिज प्रेजेंटेशन प्रेजेंटिंग पार्ट बटेक्स होता है, ऑल्सो से कंप्लीट ब्रिज प्रेजेंटेशन, जिसको अपन कंप्लीट ब्रिज प्रेजेंटेशन बोलते हैं। इसका प्रेजेंटिंग पार्ट क्या हो गया दोस्तों, बटेक्स हो गया किसका, ब्रिज प्रेजेंटेशन का। क्लियर चीज है। चलिए नेक्स्ट वन की पॉइंट की ओर मूव करते हैं। 47 नंबर की पॉइंट है आज के सेशन का। इन फीटस डिफरेंट पार्ट ऑफ द रिलेशनशिप वन अनदर पार्ट कॉल्ड एटीट्यूड फ्लेक्शन इज द यूनिवर्सल एटीट्यूड ऑफ फीटस। क्लियर चीज है। अपन क्या एटीट्यूड को और अनदर नाम से पार्ट के बोला था, जहाँ पे फीटस का डिफरेंस पार्ट है रिलेशनशिप वन अनदर पार्ट इज कॉल्ड एटीट्यूड फ्लेक्शन इज यूनिवर्सल एटीट्यूड ऑफ द फीटस। ये भी कहीं ना कहीं आपको याद रखना है, बेसिक क्वेश्चन यहाँ पे रहने वाला है। नेक्स्ट में दोस्तों एम्ब्रियोनिक पीरियड 2 वीक आफ्टर कंसेप्शन होता है, जिसमें दोस्तों ये जो आपका फर्स्ट अप टू 2 वीक का जो पीरियड है, जिसको अपन जाइगोटिक बोलेंगे, जाइगोट बोलेंगे, 2 वीक तक का जो पीरियड होगा। क्लियर चीज है। उसके बाद में 2 वीक से लेके 8 वीक के पीरियड को क्या बोलेंगे अपन, एम्ब्रियोनिक पीरियड बोलेंगे। और आफ्टर कंसेप्शन की बात कर रहे हैं अपन। और आपका जो 9 वीक से लेके बर्थ तक के पीरियड को अपन फीटल पीरियड बोलेंगे। ये आपको ध्यान रखना जरूरी है। उसके बाद में आपका पीरियड आ गया नेक्स्ट वन, आपका नियोनेट आ गया, जिसमें इन्फेंट हो गया। उसके बाद में आपका टॉडलर, प्री स्कूलर, स्कूलर, एडोलसेंस। ये आपकी एज ग्रुप आपको याद रखना जरूरी है। सबसे पहले अपन बात करें, आपका जाइगोट हो गया, उसके बाद में आपका एम्ब्रियो हो गया, उसके बाद में फीटस हो गया, उसके बाद में आपका नियोनेट हो गया, जिसमें अर्ली नियोनेट 1 to 7 डेज, उसके बाद में लेट नियोनेट आपका 8 to 28 डेज, उसके बाद में आपका 28 डेज to 1 year इज द इन्फेंट, देन टॉडलर 1 to 3 year, देन आपका प्री स्कूलर आ गया आपका 3 to 6 year, then 6 to 10 year in girls schooler age, and then 10 to 12 year in male is called as the schooler age। उसके बाद में आपका एडोलसेंस एज आ गया, जिसमें आपका मिड और आपका लेट नियोनेट, ये लेट एडोलसेंस, आपका मिड अर्ली, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। चलिए नेक्स्ट वन आपका की पॉइंट दोस्तों, आज के सेशन को अपन यहीं एंड करते हैं। अगले जो भी की पॉइंट है वो नेक्स्ट सेशन के अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो आज का सेशन दोस्तों बहुत ही बेहतर रहा होगा, ये मेरा आप सभी से वादा है। जो हम की पॉइंट आपको करवा रहे हैं, जो आपके एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बड़े हेल्पफुल दोस्तों ये रहने वाले हैं। यदि आप की पॉइंट बुकलेट परचेज करना चाहते हैं तो आपको व्हाट्सअप नंबर मेंशन कर रखे हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप डीएम करें और ये दोनों प्राप्त कर सकते हैं, जिसमें दोस्तों आरआरबी के प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस हैं वो आपको मिलने वाले हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आरआरबी के, जिसमें दोस्तों 8 से 9 कहीं ना कहीं पेपर कवर किए गए, जिसमें 900 टोटल क्वेश्चंस हैं और विथ रैशनल 2000 प्लस आपके एमसीक्यू कवर होने वाले हैं। और वहीं दोस्तों बात करें तो आपकी जो की पॉइंट बुकलेट है, जिसमें दोस्तों 257 पेजेस की की पॉइंट बुकलेट है, जिसमें दोस्तों नर्सिंग के हर एक सब्जेक्ट को कवर किया गया है। बहुत अच्छे से डिजाइन की गई ये बुकलेट है नर्सिंग एजुकेशन टीम के द्वारा। तो आप यदि परचेज करना चाहते हैं तो व्हाट्सएप पे डीएम करें। और मात्र आपको दोस्तों प्राइस की बात करें तो 250 के अंदर अवेलेबल हो जाएगी, मात्र 250 के अंदर आपको अवेलेबल हो जाएगी दोनों चीज़ें। क्लियर चीज़ है। चलिए दोस्तों आज की इस क्लास को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ में। तब तक आप सब लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें, ऑलवेज कीप स्माइलिंग। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस क्लास।